हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या क्या सिचुएशन बनी, किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज को देखना था, क्या क्या चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी। आइए डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक था। मेन पॉइंट हम इस वाले लेवल पे फोकस करेंगे, साथ के साथ आपको यहाँ पे एक काफ़ी बेहतरीन सी कैंडल दिखाई देगी, इसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं, तो लॉजिक काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। इसके बाद हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखेंगे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको काइंड ऑफ डोजी कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्केट चाह क्या रहा है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले भी हम यहाँ से बड़े-बड़े रिजेक्शन देख चुके हैं और अभी भी उस ज़ोन पे ही मार्केट चल रहा है। और मैंने आपको बताया हुआ कि मार्केट जब गिरता है, जो ये लोअर हाईज़ बना के चल रहा है मार्केट, अभी इनका ब्रेकआउट नहीं मिला है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट में पॉजिटिव तरफ की सिचुएशन की और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा या और तरह मोटिवेशन से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। यानी कि हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसके बाद हम समझेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे इन सपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ के साथ मार्केट ने प्रीवियस डे हाई पे रिजेक्शन की तरह एक्ट किया है, उस सिचुएशन को समझेंगे। और पहले भी मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन की तरह एक्ट कर चुका है, उस सिचुएशन को समझेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट आया, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, उन चीज़ों का लॉजिक के साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद हम आएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, समझेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक अगर आपने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 5000 इसका लाइक टारगेट रखते हैं। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना। आइए सिचुएशन समझते हैं सबसे पहले। अब जैसे कि हम देख रहे हैं क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपका क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। और क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? प्रीवियस डे लो है, ठीक है? ये आपका क्या है? ये आपका है प्रीवियस डे हाई। अब मार्केट ने इस ज़ोन में आपको गैप अप ओपनिंग दे दी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा प्राइस एक्शन बस समझे, तो ये आपके लिए जो ये वाला स्विंग बना हुआ है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई बनेगा और मार्केट आपको यहां तक अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। लेकिन मार्केट ने इस जोन में गैप अप ओपनिंग देके आपको रिजेक्शन देना शुरू कर दिया। पहली जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अब नीचे की तरफ हमारे लिए ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। रीजन मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। यानी कि इस बीच अगर आप करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बड़ी नेगेटिव साइड लॉन्ग पोजीशन आप लेके नहीं जा सकते। लॉन्ग पोजीशन अगर आप लेके चाहेंगे तो आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो जो है, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही सोच सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी 46,000 के राउंड, जो कि एक राउंड लेवल है। यानी कि इस जोन तक आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते थे। लॉन्ग साइड मतलब नेगेटिव साइड आप लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जा सकते थे या एग्रेसिवली सेलिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए काफी नजदीक हो जाते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया होगा। दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कि इस वाली कैंडल पे हम फोकस करेंगे। वही यहाँ से आपको इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट नेगेटिव हुआ है, लेकिन बायर्स एक्टिव हुए हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करके गए हैं। उसके बाद आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिली। पहली चीज, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन जब होता है, अगर किसी सपोर्ट लेवल पे हो जाए, और यहाँ तो दो दो सपोर्ट लेवल है। कौन कौन से? प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपके लिए बैठा हुआ है और प्रीवियस डे लो भी बैठा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और ज्यादा आ जाता है। इस सिचुएशन पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, इस तरह के सेटअप का डिस्कशन मैंने आपको वेबसाइट पे भी किया है और कई बार चैनल पे भी समझाया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी हो जाती है वो ट्रेडिंग डे हाई पे हो जाती है। अब इस जोन में आपके तीन तीन सपोर्ट आ चुके। भाई पहला सपोर्ट तो पहले से था प्रीवियस डे क्लोजिंग का, दूसरा सपोर्ट भी पहले से था प्रीवियस डे लो का,
इसमें एक तीसरा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया ट्रेडिंग डे लो का। यहाँ पे मार्केट ने अपना डे लो भी बनाया, तो आपके लिए ट्रेडिंग डे लो भी इसी जोन में हो गया। तो यानी कि नेगेटिव साइड जाने के लिए मार्केट को इन तीनों सपोर्ट लेवल्स का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। जब तक इनका ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक नेगेटिव साइड तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया है, 5000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। इससे हमें पता लगता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। वापस यहीं पे आ जाइए लाइक करके। अब यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे है, अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाया, भाई पॉजिटिव साइड एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, मार्केट एक मोमेंटम भी दे रहा है। अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाया वो, तो वो ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर किसी ने कोर्स किया होगा तो वहां पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप समझाया गया है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप समझाया गया है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन, काफी चीजें डिस्कस की गई है। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वापस यहीं पे आ जाइए। देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट जरूर दे रहा है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। कौन सा? प्रीवियस डे हाई का। यानी कि मैंने केस 2 में आपको क्या समझाया हुआ है, केस 2 में ये डिस्कशन किए गए हैं कि भले ही आपको ब्रेकआउट मिल रहा हो या फिर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, ब्रेकआउट के केस में अगर नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो ट्रेड मत करो। हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। बेहतर फोकस करना है आपको इस रेजिस्टेंस पे। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो पॉजिटिव साइड सोचना है। या फिर अगर सपोर्ट की बात हो, ब्रेकडाउन मिल रहा हो, नजदीकी सपोर्ट नजदीक है, तब भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई नजदीकी रेजिस्टेंस है जो कि काफी नजदीक है। तो इसीलिए ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे तब तक काम नहीं किया जा सकता जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई नहीं निकाल देता। तो यहाँ पे मार्केट ने ना तो प्रीवियस डे हाई निकाला और ना ही नीचे की तरफ। हम कब सोचते नेगेटिव मोमेंटम का? जब मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देता। हालांकि लास्ट टाइम में अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी और फिर इसका ब्रेकडाउन दिया। लेकिन लास्ट टाइम में मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि आपको इन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। शुरुआती जो अपॉर्चुनिटीज होती है आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दे देती है। अगर मार्केट को मोमेंटम देना होता है, इन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। तो दोस्तों, लाइक जरूर कर दिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे एक चीज तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं कि मार्केट जो पिछले स्विंग बनाता हुआ चल रहा था, अभी इनका ब्रेकआउट नहीं मिला है। जब इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्राइस ऊपर सस्टेन हो जाएगा, तो पॉजिटिव साइड जाने की हमें और ज्यादा उम्मीद हो जाएगी। ध्यान ये रखना, ये वन डे का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। और ये वाली जो काइंड ऑफ डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। अगर आप डोजी कैंडल के बारे में नहीं जानते तो आपको स्क्रीन पे वेबसाइट का नाम शो रहा होगा, आप जाइए वेबसाइट पे। वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 3 टाइप की आपको डोजी कैंडल समझाई हुई है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल और ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल। तीनों के बारे में आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहीं पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम देने की कोशिश की, यानी कि बायर्स यहाँ पे मार्केट को पकड़ के बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि अगर बायर्स जीत गए तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, लेकिन बायर्स नहीं जीत पाए, सेलर्स की जीत हुई, तो यहाँ से काफी बेहतरीन नेगेटिव साइड भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। क्योंकि मार्केट कई बार गिर चुका है। इस दिन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बड़े बड़े मोमेंटम एक ही दिन में मार्केट ने दे दिए हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सीधे हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे तो नीचे की तरफ अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ध्यान से देखना, पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया इस दिन, फिर इसे रिटेस्ट किया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में। आज भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है, लेकिन अभी तक प्रीवियस डे हाई को भी नहीं निकाला है। तो यानी कि यहां से हमें अगर पॉजिटिव साइड जाना है तो मार्केट को प्रीवियस डे हाई को निकालना पड़ेगा। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम एनालिसिस में ऐड किया है, जिससे कि आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए, क्लियर आपको नजर आए, ट्रेंड लाइन आपको क्लियर नजर आए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए मार्केट को प्रीवियस डे हाई को निकालना पड़ेगा। अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो नेगेटिव साइड एग्रेसिवली आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ रही है सारी चीजें।
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सीधा ले चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। ओके, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। और क्या हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, और एक सपोर्ट जोन भी है यहाँ पे। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बन जाएगा। इस सेटअप के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 47,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आता है, इस वाली सिचुएशन पे आप देखेंगे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चलता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो प्रीवियस डे लो है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दो दो सपोर्ट जोन है। अगर आप देखेंगे 16 को भी मार्केट ने इसी लेवल की रिस्पेक्ट की थी, आज 19 को भी मार्केट इसी वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, और साथ के साथ ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम कर चुका, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा था। तो यानी कि इसका ब्रेकडाउन होना काफी जरूरी हो जाता है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,000 के अराउंड, और यहाँ पे एक वाला सपोर्ट जोन भी है, इस जोन में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग आपको फोकस करना है प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दे देता है और प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि मार्केट 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। 16 वाले दिन भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस लेके एक रिवर्सल दिया था, और आज 19 को भी मार्केट ने कई बार इस लेवल को रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन दे रहा है मार्केट। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है ब्रेकआउट देके तो हो सकता है आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर रिजेक्शन देखने को मिला तो प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो जैसे कि मैंने आपको कहा, नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीवियस डे लो, क्योंकि 2 बार मार्केट आप यहाँ पे देखेंगे 16 को भी सपोर्ट में रहा, आज भी यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, और उससे पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में रह चुका। तो यानी कि नेगेटिव साइड हमें जाने के लिए मार्केट को इस लेवल का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। अगर वो सिचुएशन होती है तो इसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 46,000 के अराउंड ही बनने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।